दुबई में अगर आप जॉब देख रहे हो और दिन के 100 या 200 से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो बट आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो। जॉब का आज मैं देख रहा हूँ कि दुबई में अभी जैसी भी सिचुएशन चल रही है अभी 2026 में, तो बहुत सारे ले भी चल रहे हैं। यू नीड टू लेट देम नो दैट हाउ मच एक्सपीरियंस्ड यू आर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड and also how you can help them in their particular business. As a CEO myself, I am looking for, यहाँ पे important है वो है विजिट वीजा वाली स्ट्रेटजी। मेजर चीज है कि जगह पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। दुबई में अगर आप जॉब देख रहे हो और आप दिन के 100 या 200 से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो बट आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो अपने जॉब के एप्लीकेशंस के साथ या आपके सीवी के साथ या आपके जो भी प्रोसेस है उसमें आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देखते हो, ये 10 मिनट अगर आप ये वीडियो को पूरी तरह देखते हो, तो आपका जॉब प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है और आपको 10x टाइम्स ज़्यादा रिस्पॉन्स आ सकता है रिक्रूटर्स से। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये वीडियो पूरा देखना। इसमें मैं सारे प्रोसेस बताऊँगा कि दुबई में क्या प्रोसेस चलता है, दुबई में कौन से टाइप के रोल्स ज़्यादा अवेलेबल है अभी राइट नाउ, अभी 2026 में। अगर आप टेक के सेक्टर से हो, अगर आप मार्केटिंग सेक्टर से हो, अगर आप कोई और फील्ड से हो, तो सारे फील्ड्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा ये व्लॉग में। और पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चाहे आप कोई भी नेशनैलिटी से हो, चाहे आप इंडियन हो, आप पाकिस्तान से हो, आप बांग्लादेश से हो, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आप यूएई में या दुबई में या कोई भी और कोई सिटी में जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो फ्रॉम एनी ऑफ द फील्ड्स, आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और ये वीडियो को पूरा देखना इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरी एक एआई बेस्ड कंपनी है, न्यूरोटेक कंपनी है, और मैं पर्सनली एक एआई रिसर्चर हूँ और मैं मेंटोरशिप देता हूँ अबाउट एआई एंड एआई कंसल्टेशंस। और उसके साथ साथ अभी मैंने ये चैनल भी चालू किया है जिसमें मैं व्लॉग्स बनाता हूँ और ट्राई करूँगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूँ दुबई के बारे में, यूएई के बारे में। तो ये सब मैं करूँगा इस चैनल पे भी। तो मैं खुद दुबई में रह रहा हूँ कम से कम 4 साल से, और मैंने हर एक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया हुआ है, बी इट हेल्थ केयर, बी इट टेक, एनी ऑफ द टेक फील्ड और एनी मार्केटिंग फील्ड, एनी ऑफ दीज थिंग्स। और मैं एक रिसर्चर भी हूँ और मैंने बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, मैंने साइंटिफिक बुक्स लिखा है, मोर देन 5 बुक्स मेरी पब्लिश्ड है अभी फ़िलहाल। तो बहुत कुछ मैंने अपने आप से सीखा है, बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा है आज तक, तो वो सब मैं शेयर करूँगा। एज़ वेल एज़ जॉब का आज मैं देख रहा हूँ कि दुबई में अभी जैसी भी सिचुएशंस चल रही है अभी 2026 में, तो बहुत सारे ले-ऑफ्स भी चल रहे हैं बट उसके साथ-साथ बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रहे हैं। मेनली अगर मैं टेक फील्ड की बात करूँ, एआई फील्ड की बात करूँ, तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ सिचुएशन अगर कोई कंट्री में चल रहा है तो बिज़नेस स्लो हो जाएँगे या कोई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा-सा बिज़नेस स्लो हो चुका है वहाँ पे, बट स्टिल अपॉर्च्युनिटीज़ अभी भी है। तो जो भी सोच रहा है 2026 में दुबई आना चाह रहा है या शारजाह में कोई जॉब देख रहा है या अबू धाबी में कोई जॉब देख रहा है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपॉर्च्युनिटीज़ स्टिल है, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि यूएई ही क्यों? तो सबसे पहला रीज़न इसका ये होगा क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है फर्स्टली, और उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे हर एक फ़ील्ड में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। चाहे टेक फ़ील्ड हो, चाहे सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो या कोई और फ़ील्ड हो, तो वहाँ पे हर एक फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। थर्ड और मेजर रीज़न ये है कि वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ से ज़्यादा ईज़ी हायरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, ईज़ी हायरिंग प्रोसेस होता है, एज़ वेल एज़ वीज़ा प्रोसेस भी बहुत ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, बी इट यूके, यूएसए, ऑल दोज़ कंट्रीज़। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एक और जो दुबई में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फ़ील्ड है, वो है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारा रियल एस्टेट बिज़नेस होता रहता है, तो यहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है इन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ़ील्ड। तो मैं जितने भी सेक्टर्स, ग्रोइंग सेक्टर्स है, ऑल दोस इमर्जिंग सेक्टर्स है यूएई में, मैं वो सब लिस्ट कर दूंगा कमेंट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहाँ से देख लेना जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने भी ग्रोइंग फील्ड आ रहे हैं दुबई में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉप प्लेटफॉर्म्स है यूएई के, जिसको भी बाहर से अप्लाई करना है यूएई में। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। वो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, ये मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद लिंक्डइन पे हूँ बहुत टाइम से, नॉट फॉर जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़, बट मेरा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है, तो मेरे खुद के बिजनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है फॉर कनेक्शंस, फॉर मीटिंग न्यू पीपल। तो अगर आप जॉब्स भी देख रहे हो तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करो, आपके सारे स्किल्स वहाँ पे नोट डाउन करो, आपके सारे पोर्टफोलियो वहाँ पे नोट डाउन करो और पोस्ट करते रहो।
और फिर एज वेल एज अपने काम को वहाँ पे पोस्ट करते रहो. सो इफ़ यू आर फ्रॉम वेब डेवलपमेंट सेक्शन, start posting your websites that you have built, be it React.js, be it any other field. You start posting your websites on LinkedIn. और सेकंड प्लेटफॉर्म जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है नौकरी गल्फ. तो नौकरी गल्फ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है. तो वहाँ पे आप अकाउंट बनाओ, वहाँ पे अपना CV को अपलोड करो और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखना चालू करो. थर्ड प्लेटफॉर्म है इंडीड UAE. तो वो भी सिमिलर टू नौकरी गल्फ है. वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है और लोग वहाँ पे अपना जॉब पोस्ट करते रहते हैं, जितने भी रिक्रूटर्स हैं दुबई में. और मोस्टली वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि इंडियन सिटीज़न या कोई बाहर की नेशनैलिटी आए और वहाँ पे आके जॉब करे. तो वो सब भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है. तो आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि कोई नया जॉब आया है क्या. आप वहाँ पे सर्च में जाके डाल सकते हो इफ़ समवन इज़ अर्जेंटली हायरिंग, और आप उसके बेसिस पे आप अपना CV अपलोड कर सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो उनकी वेबसाइट्स को रेफर करते रहो, उनकी वेबसाइट्स पे विजिट करते रहो. क्योंकि मोस्टली लोग ये भी करते हैं कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे ना डालकर अपने खुद के वेबसाइट पे जॉब पोस्ट करते हैं. तो उनके करियर्स पेज पे या उनके जॉब्स पेज पे आप जाके विजिट करते रहो, उनको अपडेटेड रखते ताकि आपको पता चले अगर कोई वहाँ पे हायर कर रहा है तो, और फिर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन. सबसे मेजर एक और इशू ये होता है जब लोग बाहर से UAE में या दुबई में अप्लाई करते हैं. तो जब वो लोग अपना CV बनाते हैं, वो लोग ATS फ्रेंडली CV नहीं बनाते हैं. अब ATS फ्रेंडली CV क्या होता है? सबसे पहले तो ATS का मतलब है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो अच्छे CVs को या फिर प्रेफर्ड CV को अलग करके बाकी के रिजेक्ट कर देता है. तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क ये हो जाता है इसमें कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एक ATS फ्रेंडली CV बनाओ ताकि आपका जो CV है वो पोर्टल में जाते ही रिजेक्ट ना हो जाए. और ATS फ्रेंडली CV में ये होता है कि बहुत सारे कीवर्ड यूज़ करने होते हैं. तो अगर आपको ATS फ्रेंडली CV का एक टेम्पलेट चाहिए जो स्पेसिफिकली फॉर UAE एंड दुबई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से विजिट करके आप अपने फील्ड के हिसाब से या सेक्टर के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो. नाउ अनदर थिंग दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर जॉब हंटिंग इज नेटवर्किंग. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल बनाना है, एज वेल एज you need to start connecting with people who are in UAE. For example, if you are from a tech field, you need to start connecting with a few of CEOs. You need to try to connect to them, try to talk to them. You need to let them know that how much experienced you are in that particular field, and also how you can help them in their particular business. So as a CEO myself, I am looking for a lot of people who might be good in mobile application development. If I am looking for some people to hire, I have to search a lot. If I get some people reaching out to me with their skills, with their particular experience, it would be very much easier for me as well. So बहुत सारे CEOs ऐसे होते हैं जो खुद ढूंढ रहे होते हैं कि एक अच्छा डेवलपर और एक अच्छा एम्प्लॉय उनको मिल जाए. तो इफ़ यू आर वेरी मच एक्सपीरियंसड इन योर पर्टिकुलर फील्ड, आप खुद सामने से CEOs को या एग्जीक्यूटिव्स को या डायरेक्टर्स को रीच आउट कर सकते हो, अपना CV सेंड कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको परेशान करोगे, बट एक शॉर्ट कोल्ड ईमेल या कोल्ड मैसेज ऑन लिंक्डइन आप ये कर सकते हो. तो ये इससे आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा. दूसरी चीज़ आप नेटवर्किंग में ये कर सकते हो कि आप बहुत सारे HR के ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स और रेफरल्स आते रहते हैं. तो आप वो ज्वाइन करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कोई HR का रेफरल ले सकते हो. तो वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको. उसके साथ साथ आप फेसबुक के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी आप कनेक्शंस बना सकते हो. वहाँ पे भी बहुत लोग होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं और बहुत लोग होते हैं जो जॉब पोस्टिंग्स अप्लाई करते हैं. तो आप वहाँ से भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है विजिट वीज़ा वाली स्ट्रैटेजी. तो अब क्या होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं इंडिया से या पाकिस्तान से ही बैठ के अप्लाई करूँगा और जब मुझे ऑफर लेटर हाथ में आ जाएगा उस टाइम मैं दुबई जाके विजिट करूँगा. बट हायर चांसेस तब होते हैं जब आप खुद UAE आके विजिट करेंगे, वहाँ बैठ के आप अप्लाई करेंगे, एंड देन जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए या फिर इंटरव्यू के लिए ईमेल आए, आप जल्दी से चले जाओ इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए. बिकॉज इससे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज अर्जेंटली हायर करती है, एंड व्हेन दे नो दैट यू आर ऑलरेडी इन द सिटी, they prefer you more, like they prefer you much more than someone who is not in the country, right? तो ये एक अच्छा चीज़ है. अगर आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप खुद दुबई में आके अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. तो आप ये कर सकते हो कि आप
1 महीने का या 2 महीने का विजिट वीज़ा ले सकते हो और दुबई में आ सकते हो और फिर उसके बाद यहाँ से अप्लाई करके सारे इंटरव्यूज़ अटेंड कर सकते हो। अब एक और मेजर चीज़ है कि कुछ जगह पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी एंड देन दे विल चार्ज यू 100 दिरहम्स, 200 दिरहम्स और मच मोर देन 500 दिरहम्स एज वेल। तो ये सब चीज़ों में आप ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर कोई कंपनी अपफ्रंट आपसे पैसा मांग रही है कि आपका इंटरव्यू हो गया है, अब आपको ये पे करना है ताकि आपका आगे का प्रोसेस चालू हो, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये स्कैम है, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी नहीं करती है कि आपसे पैसा लेके आपको हायर कर आपको फिर उसके बाद जॉब देगी। मोस्टली अगर कुछ प्रोसेस में फ़ी लगता भी है तो दे चार्ज यू व्हेन यू गेट योर सैलरी, तो मोस्टली दे डोंट डू दैट। तो अगर आपको कोई पैसा मांग रहा है कि आप इंटरव्यू दे दो, अब आप इतना इतना पैसा पे कर दो और फिर आपका प्रोसेस चालू होगा, तो इसका मतलब वो एक स्कैम है, तो आपको वो उसमें नहीं पड़ना है। एक और स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ जो मैं खुद अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ, इज़ दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, आप एक एक साथ 200-300 दिन के इतने अप्लाई मत करो। यू लुक फॉर द कंपनीज दैट इज मोर बेटर फॉर योर पोस्टिंग। जो भी उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है आप वो सब अंडरस्टैंड करके आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करके एंड देन आप तब उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि आप एक साथ 100-200 अप्लाई कर रहे हो एंड देन यू विल गेट नो रिस्पॉन्स, बट रादर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 2 और 3 कंपनीज पर डे जो आपके प्रोफाइल से स्पेसिफिक है, दैट विल गिव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू लैंड अ जॉब। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि जब आपने एक डेटाबेस बना लिया है कि दिन के 2 अप्लाई करने हैं फॉर योर पर्टिकुलर सेक्टर और आपके प्रोफाइल से जो मिलता जुलता है, उसके बाद आप 3 या 4 दिन के बाद उनसे फॉलोअप भी ले सकते हो और ऐसे आप फॉलोअप ईमेल्स एंड फॉलोअप कॉल्स भी आप कर सकते हो। दैट विल give you more opportunities and that will rise your probabilities for getting or landing a job। तो यही थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो हेल्प करेंगे आपको यूएई में जॉब लेने के लिए। और ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताया ये कम से कम 30 डेज तक आप फॉलो करके देखो और आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको जॉब लगेगी। और सी मेहनत करना अपना काम है, बट अगर जॉब लगती है नहीं लगती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो इंशाल्लाह कोशिश करो कि ये सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो और जॉब लगेगी इंशाल्लाह इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे तो। और अगर आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो फॉलो करो और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप कर सकते हो, या मुझे पर्सनली आप मुझे कनेक्ट और डीएम कर सकते हो लिंक्डइन पे, मैं उसकी प्रोफाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, मैं इसमें बहुत सारे यूएई के टिप्स दे दूंगा आपको, एज वेल एज बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, व्लॉग्स भी बनाऊंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना।